हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी को पता है समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, अगर इस चैनल को कोई नहीं विजिट कर रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है धर्म 21 पे। धर्म विश्वासों और व्यवहारों से आबद्ध लोगों का एक नैतिक समुदाय है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन क्या है? धर्म विश्वासों और व्यवहारों से आबद्ध लोगों का एक नैतिक समुदाय है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है टाइलर, स्पेंसर, फ्रेजर, दुर्खीम। सही से बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दुर्खीम। ये किसका कहना है? दुर्खीम का। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट, हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है कहलाता है। हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है उसे क्या कहेंगे? ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, दैव विवाह, प्रजापत्य विवाह। सही से बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। उसे हम दैव विवाह कहेंगे। क्या कहेंगे? दैव विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपद विवाह का प्रचलन नहीं है? किस जनजाति में बहुपद विवाह का प्रचलन नहीं है? गोंड, कोटा, टोडा, नायर। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा, गोंड में। गोंड जनजाति में बहुपद विवाह का प्रचलन नहीं पाया जाता। ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 250 समाजों का अध्ययन करके विवाह के उद्देश्यों को स्पष्ट किया है? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है वर्गीस, लोवी, वेस्टरमार्क, मर्डाक। सही आंसर बताइए। किस विद्वान ने 250 समाजों का अध्ययन करके विवाह के उद्देश्यों को स्पष्ट किया? राइट होगा ऑप्शन डी, मर्डाक। डी करेक्ट होगा। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक समाज शासित है। ऑप्शन है अभिसमयों द्वारा, भौतिक बल द्वारा, विधि शासन द्वारा, दैवी शक्ति द्वारा। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, विधि शासन द्वारा। सी करेक्ट होगा। अगर आप सभी को ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो शाम 7 बजे डेली क्लास होती है समाजशास्त्र से संबंधित, तो इसमें कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं। शाम को डेली 7 बजे क्लास होती है समाजशास्त्र से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई पुरुष अपने या अपने से निम्न वर्ण की स्त्री के साथ विवाह करता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन है अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, बहुपत्नी विवाह, बहिर्विवाह। सही से बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुलोम विवाह। क्या कहेंगे? अनुलोम विवाह कहेंगे। और अपने से उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करेगा तो क्या कहेंगे? प्रतिलोम विवाह। नेक्स्ट है नातेदारी की किस रीति में भतीजा बुआ की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है? नातेदारी की किस रीति में भतीजा बुआ की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है? कुवैद, मातुलेय, पितृस्वश्रेय और सहकष्ट। सहकष्टी। सही से बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पितृस्वश्रेय। पूछे गए नातेदारी की किस रीति में भतीजा बुआ की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है तो पितृस्वश्रेय। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, किस जनजाति में भातृक बहुपद विवाह का चलन है? ऑप्शन है थारू, भील, टोडा, गोंड। राइट आंसर दीजिए। किस जनजाति में भ्रातृक बहुपद विवाह का चलन है?
राइट होगा ऑप्शन ए थारू। भ्रातृक बहुपद विवाह का चलन पूछा गया है। नेक्स्ट, संयुक्त परिवार जॉइंट फैमिली की कौन सी विशेषता सही नहीं है? संयुक्त परिवार जॉइंट फैमिली की कौन सी विशेषता सही नहीं है? ऑप्शन ए सदस्यों में औपचारिक संबंध, परंपराओं पर आधारित संरचना, बड़ा आकार, सदस्यों के बीच निश्चित संस्तरण। राइट आंसर बताइए। जॉइंट फैमिली की विशेषता कौन सा नहीं है? यहाँ पर राइट क्या होगा? ऑप्शन ए सदस्यों में औपचारिक संबंध, ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस महाद्वीप में वधू मूल्य प्रथा सर्वाधिक प्रचलित है? क्वेश्चन क्या है? किस महाद्वीप में वधू मूल्य प्रथा सर्वाधिक प्रचलित है? अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अफ्रीका में वधू मूल्य प्रथा सर्वाधिक प्रचलित है, अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब परिवार का विवेचन एक समूह के रूप में किया जाता है तो इसे कहा जाता है? जब परिवार का विवेचन एक समूह के रूप में किया जाता है तो इसे क्या कहेंगे? एक समाज, एक समिति, एक संस्था, एक समुदाय। सही आंसर बताइए। उसे कहेंगे समिति, एक समिति। एक समूह के रूप में किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? एक समिति कहेंगे। नेक्स्ट है, गोल गधेड़ो नृत्य किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? गोल गधेड़ो नृत्य किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? भील, टोडा, खरिया, नायर। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए भील। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो इम्पॉर्टेंट भी है, इम्पॉर्टेंट वैसे सभी क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट, नातेदारी संबंधों के अध्ययन में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था? नातेदारी संबंधों के अध्ययन में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण योगदान किसके द्वारा दिया गया? मेलनोव्स्की द्वारा, रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा, मॉर्गन द्वारा, टायलर द्वारा। सही आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन सी, मॉर्गन द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? मॉर्गन द्वारा। सर्वप्रथम पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा दादी और नाती पोतों के बीच परिहास संबंध पाए जाते हैं। दादा दादी और नाती पोतों के बीच परिहास संबंध पाए जाते हैं कहाँ पे? ऑप्शन है ओराव जनजाति में, टोडा जनजाति में, भील जनजाति में, या फिर ट्रोबियान द्वीपवासियों में। सही आंसर बताइए। कहाँ पे पाए जाते हैं? राइट होगा ऑप्शन डी, ट्रोबियान द्वीपवासियों में। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुछ जनजातियों में किसी लड़की से विवाह करने के पूर्व लड़के द्वारा अपनी शक्ति सिद्ध करने की प्रथा को कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है? भारत में कुछ जनजातियों में किसी लड़की से विवाह करने के पूर्व लड़के द्वारा अपनी शक्ति सिद्ध करने की प्रथा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए परीक्षण विवाह, शक्ति विवाह, परिवीक्षा विवाह, या फिर हठ विवाह। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ऑप्शन देखिए, फिर आंसर दीजिए। सही आंसर बताइए। इसमें राइट क्या होगा? ऑप्शन ए राइट होगा, परीक्षण विवाह। इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विवाह को बच्चों के प्रजनन एवं रख रखाव हेतु एक समझौता कहा है? क्वेश्चन क्या है? किसने विवाह को बच्चों के प्रजनन एवं रख रखाव हेतु एक समझौता कहा है? ऑप्शन है मेलनोव्स्की, टायलर, वेस्टरमार्क, मर्डॉक। सही आंसर बताइए।
यह किसका कहना है? राइट होगा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी राइट होगा ना कि ए राइट होगा? दोनों में कन्फ्यूजन है। आई थिंक ऑप्शन बी राइट होगा। इसे मैं देख के बता दूंगी बाद में। वैसे मुझे लग रहा है मेलोस्की का कहना है, थोड़ा कन्फ्यूजन है। नेक्स्ट है मुताह विवाह प्रचलित है। ऑप्शन है सुन्नी मुसलमानों में, अशरफ मुसलमानों में, शिया मुसलमानों में, या फिर शिया व अशरफ दोनों में। सही आंसर बताइए। मुताह विवाह प्रचलित है, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, शिया मुसलमानों में। मुताह विवाह शिया मुसलमानों में प्रचलित है, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ईवी टायलर की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन धर्म का सबसे पुराना स्वरूप था? टायलर की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन धर्म का सबसे पुराना स्वरूप था? प्रकृतिवाद, एक सत्तावाद, जीव सत्तावाद, या फिर एकेश्वरवाद? सही आंसर बताइए। टायलर के अनुसार धर्म का सबसे पुराना स्वरूप क्या था? राइट होगा ऑप्शन सी, जीव सत्तावाद। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्खिम ने किस जनजाति का विस्तृत अध्ययन कर टोटमवाद की अवधारणा को विकसित किया है? दुर्खिम ने किस जनजाति का विस्तृत अध्ययन कर टोटमवाद की अवधारणा को विकसित किया? ऑप्शन है भील, अरुंटा, खासी, हो। सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुंटा जनजाति का। दुर्खिम ने अरुंटा जनजाति का विस्तृत अध्ययन कर टोटमवाद की अवधारणा को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घुरिये ने भारतीय जनजातियों को कहा है? ऑप्शन ए अनुसूचित जनजात, आदिवासी, आदिम जनजात, पिछड़े हिंदू। सही आंसर बताइए। घुरिये ने भारतीय जनजातियों को क्या कहा? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी, पिछड़े हिंदू। क्या कहा? पिछड़े हिंदू। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम समाज में प्रचलित अस्थायी प्रकृति के विवाह को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? ऑप्शन है निकाह, फाशिद, वातिल, मुता। मुस्लिम समाज में प्रचलित अस्थायी प्रकृति के विवाह को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? अस्थायी प्रकृति के विवाह के बारे में पूछा गया है। राइट क्या होगा? ऑप्शन डी, मुताह। क्या कहेंगे? मुताह कहेंगे। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवार की रचना करता है? विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवार की रचना करता है? ऑप्शन है पितृसत्तात्मक परिवार, जन्म मूलक परिवार, प्रजनन मूलक परिवार, या फिर नवस्थानीय परिवार। राइट आंसर दीजिए। विवाह के बाद पूछा गया है। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रजनन मूलक परिवार। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज के लेखक कौन है? द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। ऑप्शन है वेस्टरमार्क, मर्डॉक, लोवी, मैकाइवर। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, वेस्टरमार्क। यह पुस्तक किसकी है? वेस्टरमार्क की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण। कथन है अब हिंदू विवाह को संस्कार से अधिक संविदा समझा जाता है, और कारण आर है भारतीय समाज पर पश्चिमी विचारधारा का व्यापक प्रभाव पड़ा है। कथन क्या है? अब हिंदू विवाह को संस्कार से अधिक संविदा समझा जाता है, और कारण है भारतीय समाज पर पश्चिमी विचारधारा का व्यापक प्रभाव पड़ा है। कोड देख के आंसर बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए गलत है और सही है। डी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूंजीवाद की विशेषता नहीं है? कौन पूंजीवाद की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है ए मुक्त बाजार कारोबार, बी लाभ का अधिकात्मीकरण और सी ए मुक्त श्रम और डी ए निजी क्षेत्रों पर सार्वजनिक क्षेत्रों का प्रभुत्व। जो पूंजीवाद की विशेषता नहीं है वही बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 राइट होगा ऑप्शन डी, निजी क्षेत्रों पर सार्वजनिक क्षेत्रों का प्रभुत्व, डी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स आज जो है 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में देख लीजिए, विवाह को बच्चों के प्रजनन एवं रख रखाव हेतु एक समझौता किसने कहा है? ऑप्शन ए ही राइट होगा, मेलिनोवस्की। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शाम को 7 बजे डेली क्लास रहती है समाजशास्त्र से संबंधित। अगर आप सभी को जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक बना रहे, पहुंच सके। धन्यवाद।